हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ पे आज हमने फिर एक टॉपिक लिया है दैट कुड चेंज आवर डे टू डे लाइफ एंड हाउ वी कैन डू बेटर इन आवर लाइफ। दिस इज़ द मोटिव ऑफ दिस डिस्कशन। सो आज हमने टॉपिक लिया है फूड, खाना। आज के डेट में हम मोस्ट ऑफ द बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑफिस भी जा रहे हैं, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में अलग अलग जगह पे स्टडी घर से ही हो रही है। बच्चों का बाहर आना जाना कम हो गया है एंड वी हैव सीन अ वेरी कॉमन फैक्टर इन दिस लॉकडाउन एरा, इन कोविड एरा। ओबेसिटी इज़ वेरी कॉमन, मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग। बहुत सारे लोग को बैक में प्रॉब्लम हो गई है एंड इट्स वेरी कॉमन टू बीइंग ए पार्ट ऑफ ओबेसिटी एंड देन ओबेसिटी टर्न अप hypertension, type 2 diabetes, a lot of different kind of the problems. बट मैं एक अपने मित्र जो कि आयुर्वेदिक साइंस में बिलीव करते हैं, काफ़ी डिटेल्ड में आयुर्वेदिक में बात करते हैं, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, सनी, अगर हम खाने को सही तरीके से खाएं, सही टाइम पे खाएं खाने की चीज़ों को, तो लाइफ में बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में था, उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया कि अगर हम खाने की मात्रा को, खाने के टाइम को, खाने की क्वांटिटी को, मतलब अगर प्रॉपरली सही समय पे सही मात्रा में अगर आप भोजन लेते हैं तो कोई बीमारी, कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं हो सकती और बहुत सारी चीज़ों से हम अपनी लाइफ में रिकवर कर सकते हैं। तो मैं इस सब चीज़ों को काफ़ी बुक्स के अंदर रिसर्च कर रहा, मतलब पढ़ रहा था, ढूंढ रहा था। और रिसेंटली मैंने एक बुक थी इकिगाई जापानीज के अंदर, सो आई फाउंड ए वेरी गुड फ्रेज, हरा हाचीबू। पता नहीं मैं सही बोल पा रहा नहीं बोल पा रहा हूँ, हरा हाचीबू। दिस इज जापानीज प्रोवर्ब जिसके ऊपर बहुत सारे जापानीज लोग काम करते, आई मीन दे फॉलो दिस वेरी रिलीजियसली। मैं बताता हूँ आपको क्या है हरा हाचीबू। मीन्स आपको खाने में, मतलब जब आप खाने को स्टार्ट करें तो आपको 80% खाना है। 80/20 का रूल हमने सुना होगा, तो 80% हमको खाना है। मैन वी हैव फीलिंग ऑफ सेंस लाइक कि मेरा पेट भर सा रहा है, उसी मोमेंट पे आपको खाना छोड़ देना है। बहुत टफ काम है, वेरी डिसिप्लिन। अगर मेरे पास गाजर का हलवा है इट्स सिटिंग इन विंटर, तो मैं 2 चम्मच खा के छोड़ दूं, इट इज़ पॉसिबल। हम इंडियंस क्या करते हैं, जब खाना लेते तो एक प्लेट में लेते हैं, तो पहले शादियों में पूरा खाना भर लेते हैं, भरने के बाद खाना स्टार्ट करते हैं। वी डोंट थिंक कि बचेगा या वेस्ट होगा, वी फिल फूड वेरी वेल। और कुछ लोग खाना को पूरा ख़त्म करते हैं कि वेस्ट नहीं जाना चाहिए, पहले पूरा अच्छे से भर लेते हैं। 2 रोटी, चावल, सारी सब्जियां लेंगे, सैलड लेंगे, पापड़ लेंगे, एंड देन आफ्टर दैट वी विल थिंक फॉर द डेजर्ट्स। एंड उससे पहले हम जब बैठे होते हैं तो एपेटाइज़र, स्नैक्स हम पहले ही खा चुके होते हैं। 80% की आप क्या बात करते हो। तो बाद में क्या होता है, जब हम पूरा खाना भर लेते हैं, पूरा अच्छे से खा लेते हैं, फिर यार वो 2 क्या बोलते हैं, गुलाब जामुन खाने हैं, रसमलाई खाने, डिफरेंट काइंड ऑफ डेजर्ट्स आर देयर, और हम उन डेजर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और 300 से 400 कैलोरीज इन सिंगल डेजर्ट वाज देयर, तो उन कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं। और फिर उसके बाद कॉफ़ी, चाय, एंड देन वी थिंक यार अब पेट बहुत ज़्यादा भर गया है, अब नाउ आई नीड समथिंग टू डाइजेस्ट। कुछ पेट में प्रॉब्लम भी लग रहा है, हार्ट बर्न टाइप की फीलिंग आ रही है, एंड सच काइंड ऑफ द फीलिंग्स आर देयर। तो नॉर्मली देन वी थिंक ऑफ इट। तो हरा हरा हाचीबू क्या है, ये कहते हैं आप खाने को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में लीजिए। आपको सब कुछ खाना है, ठीक है, आप बहुत लीजर क्वांटिटी में, लाइक बर्ड टुक्स। अगर आप खाना चाहते हैं, थोड़ा सा चावल लीजिए। आप जापानीज का फूड डाइट देखिएगा, दे टुक ऑल फूड्स बट इन डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्लेट्स, डिफरेंट सॉर्ट। आप चावल खाएंगे तो इतना सा चावल रहेगा, उसमें थोड़ा सा कट डाल के दे विल मिक्स इट एंड ईट इट। मतलब यू हैव सेंस ऑफ फीलिंग, यू टेस्ट एवरीथिंग एंड एंजॉयड द फूड एवरीथिंग, instead of taking one food incomplete and then second, then third, then fourth, and definitely you will be end up with heartburn and normal. These problems are visible at the moment you took the food, but long run problems दिखाई नहीं देती। जो मेरा एक आयुर्वेदिक फ्रेंड ने मुझे बताया कि लॉन्ग रन में आपका जो ओबेसिटी इज़ वेरी कॉमन। अगर मोटापा आता है तो आपको पता है 10 डिफरेंट डायरेक्शंस में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। यू हैव filthy liver, you have maybe disease diabetes which is very falling, और disease diabetes आ गई तो फिर सारे धीमे धीमे ऑर्गन्स आपके डैमेज होने लग जाते हैं। सो इट इज़ वेरी वेल सेड, ईट लेस एंड लिव लॉन्गर।
मैंने कहीं पे सुना था, बट कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं, यार अगर खाएगा पिएगा नहीं तो शक्ल ऐसी लगेगी एंड यू विल ग्लो लूज इट एंड लाइक दैट। ऐसा नहीं होता है। कम खाने का मतलब ये नहीं है कि हम न्यूट्रिशन डाइट को छोड़ दें। वी नीड टू सिलेक्ट द फूड प्रॉपरली। हरा हाची बू जापानीज की फ्रेज कहती है, यू टेक द फूड वाइजली। I mean, select all the nutrients, all kind of the different foods, but do not fill your belly, do not fill your stomach with single food. If you do like that, then you cannot take all the vitamins, and then you have scarcity of other vitamins or other source of nutrients in your body. This is what I learned from there. So taking the food, I mean, from different is very important. But if you took one food completely fill your bellies, then you will be not able to maintain your I mean healthy lifestyle. You cannot restrict the calories. Like say in last video, uh, black box thinking, we were discussing that if you keep note of the what you eat, or you take the comment feedback from your family members, then you're able to control your diet, and then you're able to control your body mechanism in the COVID era. You need to be fit in this COVID era. If you're not fit, then definitely you will fall in trap of medicals and hospitals and different kind of a disease where we all doesn't want to do, I mean doesn't want to go in that trap, right? तो अगर फूड की कैलोरीज को हम प्रॉपरली बैलेंस करते, दैट वी डिस्कस देयर, बट कई बार हम अपनी टंग को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उस केस में जापानीज हराबाचीबू इज टेलिंग वेरी वेल कि आप थोड़ा थोड़ा लें और सब चीज़ों को टेस्ट करें, एंजॉय करें और पुट अप फुलिश मार्क। अगर आपने एक चीज़ को हाईली कंज्यूम कर लिया है और यू हैव सेंस ऑफ फीलिंग कि दस इट्स एनफ, देन से नो टू डेजर्ट, से नो टू एपेटाइजर, से नो टू post I mean main course. So that is what I learned and got from this. So I request and suggest follow this principle harabachibu, fill your bellies 80% and fill your life 100%. So friends, छोटी सी वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहेंगे and I would like to listen from you. आपको कैसा लगता है, I mean how you feel it, if you fill your body completely 100% or if you feel less, आपका क्या इस पे ओपिनियन है, प्लीज़ गिव द कमेंट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव थम्स अप, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल. So thank you so much for giving your valuable time and listening me. Thank you so much. Bye.